रश्मि वाजपेयी के पहले प्रश्न अपने बारे में कुछ बताएं पूछने पर पंडित बिरजू महाराज कहते हैं कि जन्म मेरा लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 1938 में 4 फरवरी शुक्रवार सुबह 8 बजे वसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ। घर में आखिरी संतान, 3 बहनों के बाद अम्मा तब 28 के लगभग रही होंगी। बहनों का जन्म रामपुर में हुआ क्योंकि बाबूजी यहाँ 22 साल रहे। उस समय विभिन्न राजा कुछ समय के लिए कलाकारों को मांग लिया करते थे। रामपुर काफ़ी अरसे रहे। जब 5-6 साल के थे तो अक्सर नवाब याद कर लिया करते थे। 6 साल की उम्र में मैं नवाब साहब को बहुत पसंद आ गया। चूड़ीदार पैजामा, साफ़ा, अचकन पहनकर मैं नाचता था। अम्मा जी बेचारी बहुत परेशान। उन्होंने हमारी तनख्वाह भी बांध दी थी। बाबूजी रोज़ हनुमान जी का प्रसाद मांगे कि 22 साल गुजर गए, अब नौकरी छूट जाए। नवाब साहब बहुत नाराज़ कि तुम्हारा लड़का नहीं होगा तो तुम भी नहीं रह सकते। खैर, बाबूजी बहुत खुश हुए और उन्होंने मिठाई बांटी, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया कि जान छूटी। वहाँ से फिर निर्मला जी के स्कूल में दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस अकादमी में चले गए। वहाँ से फिर निर्मला जी के स्कूल में यहाँ दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में चले गए। ये शायद 43 की बात रही होगी। उस उम्र में जुबली टॉकीज दिल्ली के बड़े भारी कॉन्फ्रेंस में मेरा नाच रखा गया। इसमें मैं एक कलाकार के नाते आमंत्रित था। उस उम्र में न जाने क्या नाचा रहा होऊंगा। तबला बाबूजी ने बजाया। अक्सर जहाँ वे खुद नाचते थे तो पहले मुझे नचवाते थे और खूब जोरों से जम कर नाचता था मैं। यूँ मुझे याद तो नहीं था, पर वे बोल देते थे तो टुकड़े का मेजरमेंट में फट से याद कर लेता था, जैसे दिग दिग थे ता थे। ईश्वर की कृपा से शुरू में अच्छा रहा। उसी समय यहाँ कपिला जी, लीला कृपलानी आदि हिंदुस्तानी डांस अकादमी में थीं। बाबूजी के साथ मैं रोज आता था। हालांकि लौटते लौटते मुझे नींद आ जाती थी तांगे में। मुझे हैट पहनने का बहुत शौक़ था। लेकिन कपिला जी लीला जी की जो हायर ट्रेनिंग होती थी वह मैं याद कर लेता था और अगले दिन बाबूजी से कहूँ कि मुझे याद हो गया तो मानते नहीं थे। फिर जब अम्मा जी से कहें सुन लो और मस्का लगाए तो सुनते थे। ऐसे परन किर तक धुन धुन ना तिट ता धा धिन ता, ये पढ़ने उस 7 साल की उम्र में खूब सुनाता उनको। दरअसल उस समय नौकरी का यह नहीं था कि जहाँ गए जम गए एक ही जगह। तब जहाँ भी नौकरी की वहाँ कुछ रहे, कुछ दिन फिर लखनऊ आ गए, 2-3 महीने। यह स्वतंत्रता थी, बंदिश नहीं थी कि कहीं हिल नहीं सकते। मेरा भी मन नहीं लगता और लगता भी तो कैसे, बस इसी तरह वक्त बीता। यहाँ दिल्ली में जब हिंदू मुसलमान दंगे होने लगे, काट मार होने लगी, तो डर के मारे अम्मा और मैं लखनऊ चले गए। तालीम इसी किस्म की थी। कुछ क्लास में देखा, कुछ ताऊ जी को सिखा रहे हैं उसे देखा, कुछ लखनऊ में। इसके अलावा प्राइवेट प्रोग्राम जिनमें बाबूजी जाते थे, जौनपुर, मैनपुरी, कानपुर, देहरादून, कलकत्ता, बम्बई आदि, इनमें मुझे ज़रूर रखते थे। कलकत्ते में बहुत मज़ा आया। उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिलने वाला था। उसमें शंभू महाराज, चाचा जी और बाबूजी दोनों नाचे, पर उसमें फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिला। तो चाचा कहने लगे, देख भैया, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। उस समय मैं 8.5 साल या 8 साल का था। समझ लीजिए कि 9-9.5 साल के भीतर ही सब तमाशे हो गए मेरी ज़िंदगी के। हाँ, मैं आमलेट नहीं खाता था। जब अंडा कहकर पूछे तो नहीं खाता था, पर जब मूंग की दाल का कहे तो बड़े मज़े से खा लेता था। लच्छू महाराज शुरू से ही बड़े अप टू डेट रहते थे। जब ये शायद 28-30 साल के थे तब से गए हैं कलकत्ते न्यू थिएटर्स कंपनी में। हाँ, 9.5 साल का था जब बाबूजी की मृत्यु हुई। उनके साथ आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में था मेरा। वे 54 साल के थे। लू लग गई थी उन्हें और यहाँ इनकी जगह मैं नाचा था और उन्होंने भाव बताया था। वहाँ से हम लोग लौट कर आए तो 16-20 दिन रहे। वो कमजोरी आती गई। बाबूजी की यह आदत थी और मेरी भी आदत है कि अपना दुख और कष्ट ज़्यादा किसी से कहता नहीं हूँ।
वह उनके साथ मेरा आखिरी प्रोग्राम था। मुझे तालीम बाबूजी से ही मिली। गंडा भी बांधा उन्होंने मुझे। वह जब बांधा तो अम्मा से कहा, जब तक तुम्हारा लड़का मुझे नजराना नहीं देगा गंडा नहीं बांधूंगा। तो मुझे 500 रुपये के 2 प्रोग्राम मिले थे। जब 500 आया तो गंडा बांधा उन्होंने मुझे, और जगत का हार एक लड़का है लखनऊ में, दोनों को एक साथ गंडा बांधा। तो शागिर्द मैं बाबूजी का ही हूँ। फिर पिताजी की मृत्यु हुई। उनके मरते ही हम लोगों के दिन बहुत ही खराब हो गए। उधर शंभू महाराज जी का शौक, कर्जा लेकर खाना पीना, गालियाँ देना घर भर को। उसी समय मैं अम्मा को लेकर नेपाल गया। सोचिए, उस समय बिना पिताजी के मुजफ्फरपुर भी गए, अम्मा ले गई बांसबरेली भी। उस समय यह हालत थी कि 50 रुपये भी मिल जाए कहीं से तो बहुत है। पहले का सब पैसा हमारे टाइम तक ख़त्म हो गया था। कर्जदार बहुत हो गए थे। बाबूजी किसी का भी भला करने के लिए एक से लेकर दूसरे को देते थे। मतलब 100 लिए तो 200 दूंगा कहकर। यह उनकी अजीब सी आदत थी। कानपुर 2-2.5 साल रहा, जिसमें 25-25 रुपये की 2 ट्यूशन को मैंने आर्यनगर में किया। पैदल 3 मील जाता था और रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था तो डर भी लगता था। 10-11 साल की उम्र थी मेरी। अब 50 रुपये में रिक्शे पर खर्च करता तो क्या बचाता, और ट्यूशन में नागा हो तो पैसा अलग काट लेते थे। 50 रुपये में काम करके किसी तरह पढ़ाता रहा मैं। एक सीताराम बागला करके लड़का था अमीर घर का, उसे मैं डांस सिखाता था और वह बेचारा मुझे पढ़ा देता था। नेपाल भी इसी दौरान गए थे। एक हमारे रिश्तेदार थे वहाँ, झुमक लाल करके। तो अम्मा इसलिए ले गई थी कि कुछ इनाम वगैरह मिल जाए, बस यही एक कारण था। वहाँ रहे नहीं, खास प्राप्ति नहीं हुई। जाते में मुजफ्फरपुर भी गए थे, जयपुर भी गया मैं, वहाँ भी कोशिश की। मतलब यह कि प्रोग्राम मिल जाए, 200-400 मिल जाए तो कुछ महीने कट जाए, ऐसी हालत थी हमारी। 14 साल की उम्र में जब मैं वापस लखनऊ आया फेल होकर, तब कपिला जी अचानक लखनऊ पहुंची मालूम करने कि लड़का जो है वह कुछ करता भी है या आवारा या गिरहकट हो गया है, वह है कहाँ। तब अम्मा जी ने दिखाया मुझे कि करते तो हैं थोड़ा बहुत जो सीख पाए थे। तब कपिला जी मुझे संगीत भारती, जो पहले हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी था, वही संगीत भारती हो गया था। 6 महीने बढ़ गए तो बहुत खुश हुआ मैं। उस समय 250 रुपये मिलते थे, यानी 250 रुपये मिलते थे, और रहता था दरियागंज में। जैन साहब का मकान था। अम्मा जी को यह दुख कि जैनियों का मकान है, लड़के को प्याज खाने को नहीं मिल रहा है। मछली तो खाता नहीं था। एक टेबल फैन ले लिया था। दरियागंज से 5 या 9 नंबर की बस पकड़ता था। वह स्कूल था रिवेली के पास, तो 1 महीने तक मैं रास्ता ही भूल जाता था। 1 से खंबे हैं चारों तरफ, तो मैं किसी भी सीढ़ी से चढ़ जाता था। बड़ी मुश्किल से फिर निशान बनाए कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। हाँ, एक घटना बहुत दुखदाई रही शुरू में। बाबूजी की मृत्यु के समय बिल्कुल पैसा नहीं था घर में। उनका 10वां किया जाए ऐसी हालत नहीं थी। 10 दिन के अंदर सोचिए, मैंने 2 प्रोग्राम किए और उन 2 प्रोग्राम से 500 इकट्ठे हुए, तो 10वां और 13वां किया गया। उससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं हुआ होगा। ऐसी हालत में मैं नाचने लगा। नहीं नाचता तो पैसा कहाँ होता। यह बहुत बड़ा दुखद वक्त था। खैर, बहरहाल जब 14 साल का था तो संगीत भारती आया। संगीत भारती में सबसे बड़ी कमी थी कि गुप्ता जी भरतनाट्यम, मणिपुरी आदि वालों को तो कहते थे कि पंक्ति बनाकर ग्रुप फिट करो, ये करो वो करो, और समझते थे कथक में 8 मिनट का रानी कर्णा का सोलो करवा दो, बस वही काफ़ी है। तो मुझे बहुत दुख होता था कि मैं कर सकता हूँ और मुझे करने नहीं देते। इसी धर्म संकट में मैंने नौकरी छोड़ दी। मैं लखनऊ चला गया था। तब तक शंभू महाराज आ चुके थे भारतीय कला केंद्र में, और सुमित्रा जी के यहाँ करजन रोड में सिखाते थे माया राव को। संगीत भारती की कमाई से मैंने एक साइकिल खरीदी थी, जो मेरे पास अभी भी है, और उस साइकिल को मैं नहीं बेचता हूँ। उसे देखकर मैं पुराना वक्त याद करता हूँ, किस तरह साइकिल पर मैं चढ़कर एक ट्यूशन करता था 50 रुपये की। संगीत भारती के पैसे काफ़ी नहीं होते थे। फैमिली थी 12 खंबा रोड पर, 2 बच्चे थे, मिक्की
और अन्नू भारतीय कला केंद्र आए पूसा रोड पर वहाँ यह था कि बड़ी लड़कियाँ समझदार जो भी आएंगी बड़े महाराज के पास आएंगी। खैर उसमें से रश्मि जी एक लड़की मिली, उन्हें पूरे मन से सिखाया।